पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने बताया कि भंडारा जिले में 55 करोड़ रुपए और गोंदिया जिले में 77 करोड़ रुपए की शेष राशि अगले 2 दिनों में जिला विपणन कार्यालय को प्राप्त हो जाएगी और जल्द ही सरकार के माध्यम से किसानों के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस संबंध में सुनील मेंढे ने मार्केटिंग फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ली। भंडारा जिले में रबी सीजन के दौरान उत्पादित 3,11,976 क्विंटल धान मई और जून के 2 महीनों में सरकार द्वारा समर्थित धान खरीद केंद्र के माध्यम से खरीदा गया था। मई माह में खरीदे गए इस धान की देय राशि 12,99,84,333 रुपए किसानों के खाते में जमा कर दी गई, लेकिन जून माह में किसानों को खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली 55,10,60,256 रुपए की राशि नहीं मिली। साथ ही गोंदिया जिले में कुल 4,72,701 क्विंटल खरीदी में 103 करोड़ 19 लाख में से 26 करोड़ 9 लाख रुपए किसान के खाते में जमा कर दिए गए हैं। शेष 77 करोड़ रुपए अगले 2 दिनों में जिला विपणन कार्यालय को प्राप्त हो जाएंगे और जल्द ही किसानों के खाते में भेज दिए जाएंगे। इस संबंध में पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने केंद्र सरकार के आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और विपणन महासंघ के वरिष्ठ अधिकारियों से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती का मौसम चल रहा है और किसानों को बेचे गए धान का भुगतान जल्द किया जाना चाहिए। राशि अब केंद्र सरकार द्वारा प्रधान कार्यालय को भेज दी गई है और जल्द ही इसे जिला विपणन अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। जैसे ही यह जिला विपणन अधिकारी के पास पहुंचेगा, इसे किसान के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, इसलिए किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द ही 1 से 2 दिन में यह रकम खाते में जमा कर दी जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व सांसद सुनील मेंढे द्वारा किया गया यह फॉलोअप निश्चित रूप से किसानों को राहत पहुंचाएगा। तुमसा तहसील का चांदपुर डैम भी एक मुख्य पर्यटन का स्थल है। यहाँ पर बहुत बड़ा बांध देखने के लिए मिलता है। यह बांध बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बांध चारों तरफ से पहाड़ियों और जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पर आकर अच्छा समय बिता सकते हैं। बारिश के दौरान तालाब पानी से लबालब होने से परिसर की सुंदरता और निखर जाती है। जो भी श्रद्धालु चांदपुर के हनुमान के दर्शन करने के लिए आते हैं, वे सैर करने के लिए तालाब परिसर में अवश्य जाते हैं। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आकर अपना अच्छा समय व्यतीत करते हैं। यह जगह बहुत ही शांति प्रिय और यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स भी देखने के लिए मिलती है। इस डैम परिसर का और भी विकास किया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण अब तक विकास नहीं हुआ है। दिनांक 8 जुलै 2024ला भंडारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या विस्तारित कार्यकारिणी बैठक जिल्हाध्यक्ष नाना पंचबुधे, माजी आमदार राजेंद्र जैन व प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल यांच्या मार्गदर्शनात व मुख्य उपस्थितीत घेण्यात आली। नुकत्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विविध योजना राबवून समाजातील स्त्रियांकरिता लाडकी बहीण, प्रशिक्षणार्थी युवकांना कार्यप्रशिक्षणात दरमहा विद्या वेतन देण्यात येईल असे जाहीर केले। ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू वर्षांपासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडिकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्कांची संपूर्ण प्रतिपूर्ती करणार असे जाहीर केले। वर्षाला 3 सिलेंडर मोफत, राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करणार अशा प्रकारच्या योजनांची माहिती धनंजय दलाल यांनी दिली व जिल्हाध्यक्ष नाना पंचबुधे यांनी पक्ष संघटना व बूथ कमिट्या मजबूत करण्यासाठी जिल्हा परिषद सर्कल निहाय बैठका घेण्याच्या सूचना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना दिल्या। माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना खासदार प्रफुल्ल पटेल यांचे हात बळकट करण्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांच्या पाठीशी राहून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून आणण्याचा निर्देश कार्यकर्त्यांना दिला। तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांना
सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम कार्यकर्त्यांनी करावे, अशा प्रकारच्या सूचना त्यावेळी केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी असा पक्ष आहे की सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना योग्य ते पद देऊन सन्मान दिला जातो. पक्षातील कार्यकर्त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वात पक्ष वाढविण्याचे काम करावे, जेणेकरून आगामी विधानसभा नगर परिषद निवडणुकांमध्ये विजय संपादन करता येईल, असे ते सभेला मार्गदर्शन करताना म्हणाले. या प्रसंगी फार मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आरोग्य, शिक्षण, महिला, बालकल्याण व पंचायत विभाग यांची संयुक्त सभा मोहाडी येथील परमात्मा एक सभागृह येथे पार पडली. सदर आढावा सभेत सर्व विभागाच्या कर्मचारी यांना मान्सून पूर्व काळातील करावयाच्या उपाययोजनाबाबत सर्व मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. आपल्या हलगर्जीपणामुळे वाईट घटना घडू नये याबाबत सर्वांनी दक्ष राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. रमेश पारधी, आरोग्य व शिक्षण सभापती यांनी अध्यक्षीय भाषणात सांगितले की चारही विभाग एकत्र येऊन गावाचा विकास कसा करता येईल याचे नियोजन व आलेल्या योजना प्रभावीपणे राबवून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवण्याचे काम करण्यासाठी सदर आढावा सभा घेण्यात आलेली आहे. जे काम आम्ही जिल्हा स्तरावरून बसून करू शकत नाही ते काम गाव पातळीवर राहून कर्मचारी करू शकतात. गावात परिवर्तन घडवून आणू शकणारा घटक म्हणजेच कर्मचारी होय. त्यासाठी सर्वांनी एक दिलाने काम करणे गरजेचे आहे. सदर कार्यक्रमाला मुख्य मार्गदर्शक म्हणून डॉक्टर मिलिंद सोनकुवर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी रवींद्र सोनटक्के, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र सलामे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद भंडारा यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती रितेश वासनिक, सभापती पंचायत समिती मोहाडी, छाया डेकाटे, नगराध्यक्ष नगर परिषद मोहाडी, बाळूभाऊ मलेवार, उपसभापती पंचायत समिती मोहाडी, आनंदराव मलेवार, नरेश ईश्वरकर, उमेश पाटील, महादेव पजघरे, सर्व जिल्हा परिषद सदस्य जिल्हा परिषद भंडारा, अनिता नलगोकुलवार, दुर्गा बुराडे, प्रीती शेंडे, सर्व सदस्य पंचायत समिती मोहाडी यांनी उपस्थिती दर्शविली. तसेच कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉक्टर चिराग सोनकुवर, तालुका आरोग्य अधिकारी, तर संचालन मुकुंद ठक्कर यांनी केले आणि आभार डॉक्टर सुनीता निंबार्ते यांनी मानले. कार्यक्रमाला सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. केंद्रीय चुनाव आयोग ने शरद चंद्र पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस को राजनीतिक मान्यता दे दी है. अब लोकसभा चुनाव के बाद पवार की पार्टी चुनाव चिन्ह तुतारी का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में भी कर सकेगी. साथ ही पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों की तरह चंदा स्वीकार करने का भी अधिकार मिल गया है. इसे शरद पवार गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. शरद पवार की पार्टी अब धारा 29B के तहत चंदा ले सकेगी. हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र में 10 में से 8 सीटें जीती है. 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा. इस फैसले पर पूरे महाराष्ट्र की नजर है. चुनाव आयोग ने संख्या बल के आधार पर अजित पवार को पार्टी और सिंबल दे दिया था, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट के 8 सांसद चुनकर आए हैं. ऐसे में हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर फैसला सुनाएगा. गोरेगांव तहसील के ग्राम तुमसर में प्रेमलाल धमगाय के घर में 7 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे एक भालू घुस गया और गांव में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. वहीं भालू को देखने के लिए क्षेत्र के नागरिकों सहित ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. दोपहर 2:30 बजे तक हुए रेस्क्यू के बाद वन विभाग को सफलता मिली. गोरेगांव तहसील के ग्राम तुमसर में प्रेमलाल धमगाय के घर के पास एक नया घर निर्माणाधीन है. दोपहर करीब 2 बजे घर के पिछवाड़े में भालू
भालू नजर आया। नागरिक प्रेमलाल धमगाय के घर पहुँचे। नागरिकों की बढ़ती भीड़ से घबराकर भालू एक निर्माणाधीन मकान में घुस गया और बैठ गया। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर नागरिकों की भीड़ भी बढ़ती गई। नागरिकों की भीड़ के कारण बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3 घंटे के बाद भालू को सुरक्षित कैद किया गया और जंगल में छोड़ा गया।